हेलो एवरीवन, दिस इज़ शिवांगिनी। मेरे लास्ट 3 जो लेक्चर्स थे उसमें मैंने आपको प्रेजेंट टेंस के डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में पढ़ाया था, जो कि थे प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या जिसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं, और उसके बाद हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और आज हम प्रेजेंट टेंस की जो लास्ट फॉर्म है उसके बारे में पढ़ेंगे, विच इज़ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आप जैसे नेम से ही देख रहे हैं, इस नाम में परफेक्ट भी है तो कंटिन्यूअस भी है। सो इसके जो रूल्स होंगे, दे विल बी समवेयर अ कॉम्बिनेशन ऑफ परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं और देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर कैसे सेंटेंसेस आते हैं, और अगर आपको सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट करने हो तो आप कौन से रूल्स को फॉलो करेंगे और कैसे सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखिए कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है। The present perfect continuous tense shows that something started in the past and is continuing at the present time. तो present perfect continuous tense हमें क्या बताता है कि कोई चीज़ पास्ट में शुरू हुई और प्रेजेंट तक कंटिन्यू हो रही है। कंटिन्यूअस फॉर्म में मैंने आपको बताया था हम हमेशा ing यूज़ करते हैं क्योंकि एक्शन कंटिन्यू हो रहा होता है, एक्शन अभी भी हो रहा है। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में डिफरेंस क्या है कि आपका एक्शन कहीं पास्ट में शुरू हुआ और प्रेजेंट टाइम तक कंटिन्यू हो रहा है। यहाँ सेंटेंसेस कैसे बनेंगे? कंटिन्यूअस में हम ing यूज़ करते थे वर्ब के साथ, और परफेक्ट फॉर्म में हैज़ हैव यूज़ करते थे। और क्योंकि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो यहाँ आप यूज़ करेंगे हैज़ या हैव बिन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यानी रूट एंड ing. So it is formed by using has have been plus the present participle, मतलब आपको ing फॉर्म यूज़ करनी है क्योंकि ये कंटिन्यूअस है, दिस इज़ परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आपको परफेक्ट का हैज़ हैव भी यूज़ करना है, बिन एक्स्ट्रा यूज़ करना है, ऑल्सो यू विल यूज़ ing बिकॉज ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म है। एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजुअली हमने कहा कि एक्शन पास्ट से शुरू होता है एंड इट इज़ कंटिन्यूइंग टिल प्रेजेंट तक चलेगा। इसलिए जो दो चीज़ें हम और एक्स्ट्रा यूज़ करेंगे अलॉन्ग विद हैज़ हैव प्लस ing, वो है सिंस या फिर फॉर। दीज टू थिंग्स विल बी यूज, क्योंकि हम टाइम को स्पेसिफाई करेंगे कि एक्शन कब से हो रहा है या कितने टाइम से हो रहा है। तो यहाँ जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंडर सेंटेंसेस होंगे, यहाँ सिंस भी यूज़ होगा और फॉर भी यूज़ होगा डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। अब सिंस कहाँ यूज़ होगा, फॉर कहाँ यूज़ होगा, व्हाट इज़ द डिफरेंस, वो मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी। पहले हम बेसिक एग्जांपल्स देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। सो लुकिंग एट द वेरी फर्स्ट एग्जांपल, आई हैव बिन राइटिंग आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स सिंस मॉर्निंग, यानी मैं सुबह से काफ़ी डिफरेंट टॉपिक्स पे आर्टिकल्स लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ। मतलब आपने एक्शन पास्ट में शुरू किया, मॉर्निंग में शुरू किया, और अभी तक वो एक्शन चल रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, आप अभी तक आर्टिकल्स लिख रहे हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हमने हैव बिन भी यूज़ किया, हमने वर्ब के साथ ing भी यूज़ किया, और हम सुबह से लिख रहे थे इसलिए हमने सिंस भी यूज़ किया। हैज़ हैव कहाँ यूज़ होगा, आई हैव डिस्कस्ड मैनी टाइम्स, तो उस डिस्कशन में हम नहीं जाएंगे। जिनको डाउट है दे कैन गो बैक टू द वीडियो जहाँ पे हमने परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ा था, प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में पढ़ा था। वहाँ आपको पता चल जाएगा कि हैज़ कहाँ यूज़ करना है, हैव कहाँ यूज़ करना है। उसके साथ आपको बिन यूज़ करना है, और यहाँ राइटिंग देखिए, वर्ब के साथ ing यूज़ किया और सिंस यूज़ किया। ही हैज़ बिन रीडिंग द बुक फॉर 2 hours, वो 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है, मतलब 2 घंटे हो गए उसको किताब पढ़ते हुए। एक्शन आपका पास्ट में शुरू हुआ और प्रेजेंट तक कंटिन्यू हो रहा है। दे हैव बिन प्लेइंग फुटबॉल फॉर एन आवर, वो 1 घंटे से फुटबॉल खेल रहे हैं, मतलब 1 घंटा हो चुका है फुटबॉल खेलते हुए और अभी तक खेल रहे हैं। शी हैज़ बिन फाइंडिंग द ड्रेस सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से अपनी ड्रेस ढूंढ रही है। सो कर रहा है, कर रही है, मतलब एक्शन कंटिन्यू हो रहा है, शुरू पास्ट में हुआ था, प्रेजेंट में कंटिन्यू हो रहा है। दिस इज योर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो नाउ हाउ डू वी मेक द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आपको हमेशा हर लेक्चर में, हर टेंस फॉर्म में मैंने सेंटेंस कंस्ट्रक्शन बताया है, यहाँ भी आपको सेंटेंस कंस्ट्रक्शन बताते हैं। तो सबसे पहले आएगा आपका सब्जेक्ट,
सब्जेक्ट मीन्स आई, यू, ही, शी, कुछ भी हो वो सब्जेक्ट होगा, किसी का नाम हो वो भी सब्जेक्ट है। उसके बाद आपका ऑक्सिलरी वर्ब जो कि है हैव या हैज़। उसके बाद आप यूज़ करेंगे ऑक्सिलरी वर्ब बिन। उसके बाद आप यूज़ करेंगे मेन वर्ब विद आईएनजी फॉर्म क्योंकि कंटिन्यूअस है। और उसके बाद फॉर सिंस यूज़ करके ऑब्जेक्टिव पार्ट जो है आपका सेंटेंस का वो आप यूज़ करेंगे। यहाँ सेकंड में आप देखेंगे यू हैव बिन टॉकिंग टू मच। यहाँ जो प्लस माइनस और क्वेश्चन मार्क है इसका मतलब है प्लस यानी एफर्मेटिव सेंटेंसेस, माइनस यानी नेगेटिव सेंटेंसेस एंड क्वेश्चन मार्क सिंपली मीन्स क्वेश्चंस। तो अगर आपको नेगेटिव सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट करने हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस फॉर्म में तो कुछ डिफ़िकल्टी नहीं है, बस हैज़, हैव और बिन के बीच में आप नॉट ऐड कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल इट हैज़ नॉट बिन रेनिंग। अगर मैं कहूँ कि सुबह से बारिश हो रही थी तो आई विल से इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। और अगर आपको कहना है कि सुबह से बारिश नहीं हो रही थी यू विल से इट हैज़ नॉट बिन रेनिंग। सो चेंज क्या है, आपको सिर्फ हैज़ और बिन के बीच में नॉट यूज़ करना है अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। अगर इंटेरोगेटिव की बात करें, क्वेश्चंस की बात करें कि क्वेश्चंस कैसे कंस्ट्रक्ट होते हैं, तो रूल वही है जो पहले पढ़ा था कि ऑक्सिलरी वर्ब पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट बाद में। तो हैव यू बिन अपनी जगह रहेगा, वर्ब अपनी जगह रहेगा, ऑब्जेक्टिव पार्ट अपनी जगह रहेगा। सिर्फ जो आपका हैज़ हैव है वो सब्जेक्ट से पहले यूज़ होगा वाइल यू आर मेकिंग क्वेश्चंस। सो लेट्स गो थ्रू दिस। इस टेबल में 2 एग्जाम्पल हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस की, 2 एग्जाम्पल हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की और 2 एग्जाम्पल हैं क्वेश्चन। तो पहले एग्जाम्पल देखिए एफर्मेटिव सेंटेंस की। I have been waiting for an hour. I subject, have auxiliary verb, उसके बाद फिर से auxiliary verb been, उसके बाद main verb waiting for an hour. You have been talking too much. You subject, have auxiliary verb, been भी auxiliary verb, talking main verb, too much. बिन हमेशा यूज़ होगा, हैज़ हैव के बाद यूज़ होगा, अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट के बाद यूज़ होगा, उसकी जगह चेंज नहीं होगी। नेगेटिव सेंटेंस देखिए, इट हैज़ नॉट बिन रेनिंग, वी हैव नॉट बिन प्लेइंग फुटबॉल। तो हैज़ या हैव में से जो यूज़ करना है यूज़ कीजिए, उसके बाद नॉट यूज़ कीजिए, बिन यूज़ कीजिए एंड देन सेम सीक्वेंस जो एफर्मेटिव सेंटेंसेस में रहती है। कमिंग टू द क्वेश्चंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब पहले आ जाएगा जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता था। हैव यू बिन सीइंग हर, तो यू जो सब्जेक्ट था वो बाद में चला गया, ऑक्सिलरी वर्ब हैव पहले आ गया, तो हैव यू बिन अपनी जगह रहेगा, मेन वर्ब भी अपनी जगह रहेगा और ऑब्जेक्टिव पार्ट जो है सेंटेंस का वो भी अपनी जगह रहेगा, इट विल नॉट चेंज। सेकेंड एग्जाम्पल, हैव दे बिन डूइंग देयर होमवर्क। सो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब आएगा इन केस यू वॉन्ट टू आस्क अ क्वेश्चन। तो ये फॉर्मूला है कि आप परफेक्ट कंटिन्यूस फॉर्म में सेंटेंसेस कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, पॉजिटिव कैसे करना है, नेगेटिव कैसे करना है और क्वेश्चंस कैसे बनाने हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप सबसे पहले एफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाना सीखिए क्योंकि नेगेटिव में कुछ चेंज नहीं होता है, यू सिंपली हैव टू यूज़ नॉट। और जहाँ क्वेश्चंस की बात आती है वहाँ भी सिर्फ सीक्वेंस टर्न होती है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है और मेन वर्ब बाद में आता है। सो दिस इज़ हाउ यू लर्न मेकिंग सेंटेंसेस इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नाउ हैव अ लुक एट दिस एग्जाम्पल, आई हैव बिन रीडिंग वॉर एंड पीस फॉर अ मंथ नाउ। अब इस सेंटेंस में क्या हो रहा है, रीडिंग वॉर एंड पीस इज एन एक्टिविटी दैट बिगैन सम टाइम इन द पास्ट। वॉर एंड पीस एक बुक का नाम है जिसे आपने पढ़ना शुरू किया पास्ट में किसी टाइम पे, कुछ टाइम पहले या कुछ दिन पहले, और ये एक्टिविटी अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। हैव बिन रीडिंग मतलब अभी तक पढ़ रहे हैं, आपने 1 महीना पहले पढ़ना शुरू किया और आप अभी तक पढ़ रहे हैं। एक्शन इज़ गोइंग ऑन, एक्शन इज़ इन प्रोग्रेस, इसीलिए ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म है। आपका एक्शन पास्ट में शुरू होता है और प्रेजेंट में कंटिन्यू होता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको यहाँ काफ़ी देखने को मिलेगी सेंटेंसेस में, वो है द यूज़ ऑफ रिसेंटली एंड लेटली।
ये वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस फॉर्म में। इन दोनों में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, यूजुअली लोग इसको इंटरचेंजेबली भी यूज़ करते हैं, बट इम्पॉर्टेंट जो डिफरेंस है वो मैं पहले आपको बताऊंगी सो दैट आगे एग्जाम्पल्स में आप उस डिफरेंस को स्पॉट करें। डिफरेंस ये है, जब हम रिसेंटली यूज़ करते हैं तो रिसेंटली किसी ऐसे इवेंट के लिए यूज़ करते हैं जो पास्ट में शुरू हुआ और वो रेपिटेटिव नहीं है, कोई छोटा इवेंट की, जैसे आपने बुक पढ़ना शुरू किया या आप कोई चीज़ ढूंढ रहे थे। लेकिन जब आप लेटली यूज़ करते हैं, लेटली में आप किसी रेपिटेटिव एक्टिविटी की बात करते हैं, किसी हैबिचुअल एक्टिविटी की बात करते हैं जो पास में शुरू हुई और अभी तक हो रही है। तो रिसेंटली और लेटली में यही डिफरेंस है कि रिसेंटली उन एक्टिविटीज़ के साथ यूज़ करोगे जो रेपिटेटिव नहीं है, बट लेटली आप उन एक्टिविटीज़ के साथ यूज़ करोगे जो थोड़ी बहुत रेपिटेटिव हैं। सो यहाँ एग्जाम्पल्स देखिए, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। मिया हैज़ बिन कम्पीटिंग इन फ्लूट कॉम्पिटिशन्स रिसेंटली, मतलब मिया कुछ टाइम पहले से ही फ्लूट कॉम्पिटिशन्स में पार्ट ले रही है। सो ये एक सिंपल एक्टिविटी है, कोई हैबिट नहीं है, इसलिए हमने रिसेंटली यूज़ किया। आई हैवंट या आई हैव नॉट बिन फीलिंग वेल लेटली, यहाँ लेटली क्यों? क्योंकि ये रेपिटेटिव है, आप पिछले कुछ टाइम से अच्छा नहीं फील कर रहे, दिस इज़ अ रेपिटेटिव फीलिंग कि आप अच्छा नहीं फील कर रहे हैं, दैट इज़ वाई यू हैव यूज्ड लेटली। हैव यू सीन माई वॉलेट एंड कीज़ रिसेंटली, क्या तुमने मेरे वॉलेट और कीज़ देखे हैं कुछ टाइम पहले? रिसेंटली यानी शायद थोड़ा टाइम पहले आपने देखा हो, तो ये सिंगल एक्टिविटी है, रेपिटेटिव नहीं है कि आपने किसी का वॉलेट देखा हो या किसी की चाबी कहीं पड़ी देखी हो। इट इज़ नॉट अ रेपिटेटिव एक्टिविटी। तो जो रेपिटेटिव एक्टिविटी नहीं होगी वहाँ हम रिसेंटली यूज़ करते हैं। और अब देखिए यहाँ आपको क्या देखना है, ये क्वेश्चन था, इसीलिए हैव हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले यूज़ किया। हैव यू सीन माई वॉलेट एंड कीज़ रिसेंटली।